नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश इशारे और आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। देश सनातन की ओर बढ़ रहा है, हिंदुत्व संगठन हो रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम उन बिंदुओं पर तलाशने की कोशिश करेंगे जिन बिंदुओं के आधार पर ये नींव गढ़ी जा रही। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम प्रपन्ना दास जी महाराज हैं, जो गोदा पीठ ब्यास से जुड़े हुए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय श्री राधे। पहले तो आप ये बताइए, आप वृंदावन के निवासी हैं। वृंदावन में लोग दूर दराज से आते हैं, बड़े आस्था का केंद्र रहा है वृंदावन। कन्हैया जी की बड़ी आस्था है सभी से। कैसे वास किया जाए? वृंदावन वास के लिए तो जैसा कहते हैं कि हमारी राधा रानी है ब्रज में, तो राधा रानी की उपासना करनी होती है। उसके लिए क्या है कि आपके अंदर पहले तो ये भाव होना चाहिए कि हम संतों और भक्तों की कृपा कैसे मिले मुझे, और उसके प्राप्त करने के लिए आपको रज की जो है तिलक लगाना चाहिए, रज में लेटना चाहिए, परिक्रमा लगाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि साल भर में, महीने में, हफ्ते में, जब तक न समय मिले ब्रज में आए। हम जब आते रहेंगे और संतों की संगत करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो ब्रजवास भी अपने आप ही आपको मिल जाएगा। इसलिए ब्रजवास के लिए कुछ अलग से कुछ करना नहीं है, सिर्फ किशोरी जी से अर्जी लगानी है और नित्य प्रति संतों भक्तों के प्रति अपने श्रद्धा बनाए रखनी है। अपने आप ठाकुर जी राधा रानी की कृपा निधान है कि आपको ब्रजवास करने की मार्ग प्रशस्त कर देंगी। चलिए, आपका कहना इतना आसान है, लेकिन वो भाव जागृत कैसे होगा मन में? आपने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन वो भाव जगाना, वो भाव कैसे आएगा मन में? वो भाव ऐसे आएगा कि गुरु कृपा से होगा, संत कृपा, गुरु कृपा से। तो पहले तो आप अपने राधा रानी से प्रार्थना करिए कि हमको कोई ऐसी गुरु दीजिए, ऐसा गुरु हमको दर्शन दीजिए जिसके कि हम बातों पे चल पाएं और आप तक पहुंच सकें। तो फिर वो जब राधा रानी कृपा करेंगी तो ऐसे गुरु आपको मिलेंगे, ऐसे संत मिलेंगे कि आपको देखने के बाद लगेगा कि इनकी ही बातों को सुना जाए, इनको ही देखा जाए, इनके ही बातों के पद चिन्हों पे चला जाए। तो फिर जब आपके हृदय कहेगा कि इन्हीं की बात सुना जाए, इन्हीं के साथ चला जाए, तो उनको फिर मन करेगा कि इन्हीं को गुरु बनाया जाए। और जब गुरु आप बना लेंगे, धारण कर लेंगे उनकी बातों को, तो फिर वो खुद अपने बातों से ही आपको राधा रानी की प्रीत और राधा रानी की कृपा बता करके आपको उनसे प्रीत करवा देंगे। और जब प्रीत हो जाएगी तो फिर अपने राधा रानी कृपा कर देंगी और ब्रजवास हो जाएगा। चलिए, आपने गुरु का उल्लेख किया, लेकिन गुरु चयन में भी बहुत पेचीदा पेच होते हैं। लोग कैसे डिसाइड कर पाए कि गुरु किन को चयन करें? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है व्यक्तियों के लिए। ऐसे ही गुरु नहीं चयन कर लेना चाहिए तुरंत। गुरु चयन करने में भी बड़ा सावधानी होना चाहिए। कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो गुरु का मतलब ये है कि पहले हम गोविंद से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, अपने स्वरूप में कोई ऐसे हमको गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करवाइए, ऐसा संत से मुझे दर्शन कराइए जिसमें कि आपकी छवि हम देख पाए। तो जब ऐसी भावना आपकी बनेगी तो गोविंद कोई न कोई कृपा करेंगे कि वो संत से आपकी कोई न कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा चक्र को चलाएंगे कि आपको कभी न कभी ऐसे समय अनुभूत होगा कि ये संत मिल गए सामने। जैसे तो संत मिल गए तो आपको भावना आएगी कि हमें जिसको ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गए, और जब जिसको ढूंढ रहा था वो मिल गए तो फिर आपको गुरु रूप में उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब स्वीकार कर लिया तो फिर उनकी बातों पर चलने में आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। और जब बातों को उनके चलेंगे आप, संत गुरु के बातों पे चलना, कहते हैं ना कि संत गुरु के बातों पे चलना जिसको आ गया, सत कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। तो संसार में जो गुरु की बातों पर, संतों की बातों पे चलने जिसको आ गया, समझ लो संसार की हर परिस्थितियों को वो जीत सकता है, और उसके बाद जो है वो उस भगवान परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब कि जब आप गुरु, आपको जो हृदय में आपको चाहते थे वो गुरु मिल गए, और गुरु ने आपको रास्ता बता दिया और रास्ते पे आप चलने लगे, तो गोविंद भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक और समस्या आती है। गुरु का चयन कर लिया, लेकिन होता क्या है कि आज जो माहौल है या जिस परिवेश जो बदल रहा है, इसमें लोग भी गुरु बदल लेते हैं। तो क्या गुरु बदलना सही है यदि लोग बदलते हैं? नहीं, गुरु को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु एक शरीर नहीं होता है। गुरु एक जो है वो शब्द हो, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उसकी वाक्य होता है, उसका वाणी। लेकिन हर महापुरुषों ने गुरु बदले हैं। नहीं, गुरु तब बदला जाता है जब आपको जिस गुरु को आपने चयन, गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप कुछ शिक्षा सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु बनाते हैं, और एक होता है कि आप अपने जो है आराध्य को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। तो जब आराध्य को बनाने के लिए बनाते हैं तो जो गुरु आपके बने हैं वो अगर आपको आराध्य की तरफ ले जा रहे हैं, तब तो आप गुरु का चयन कर रहे हैं। तो उस गुरु पे आप बातों पर आप अमल करें और गुरु को बातों को मान करके उनके पदचिन्ह पे चलें। अगर लग रहा है कि जिस गुरु को हमने बनाया था प्रभु तक प्राप्त करने के लिए, और उस रास्ते पे हम नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर आप गुरु को चयन कर सकते हैं दूसरा। लेकिन ये तब होगा जब आपका गुरु आपको उस रास्ते पर न ले जा रहा हो, गोविंद के रास्ते पर।
और ये और दूसरी बात ये कि जो आपने बोला कि दूसरे जो गुरु होते हैं, वो गुरु जैसे कोई शिक्षा, कोई कहता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, दूसरा गुरु बना लिया। किसी ने कहा कि हमको यह प्राप्त करना है, दूसरा गुरु बना लिया। तो जो मेन गुरु होता है जीवन का, जो जीवन बदलने वाला होता है, जैसे पिता एक होता है, लेकिन उसके बाद जैसे चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, खानदान में बहुत लोग होते हैं, वैसे ही गुरु एक होता है। नहीं, लेकिन गुरु अपन बनाते हैं तो एक गुरु मंत्र मिलता है गुरु से, तो फिर तो वो और बड़ा समस्या हो जाती है कि हम किस गुरु की उपासना करें, किस गुरु के मंत्र को जप को आगे बढ़ाएं, तपें, या उनके सिद्धांतों को आगे ले जाएं। नहीं तो जो आपने जिसके गुरु मंत्र, जिस गुरु मंत्र मतलब जिस गुरु जी से आपने अपने आराध्य भगवान का मंत्र लिया है, उसी गुरु की बातों को आप फॉलो करेंगे। देखिए जैसे वेद में और शास्त्र में दोनों बातें लिखी गई हैं। अब वेद और शास्त्र में कभी कभी कुछ बातें ऐसी विरोधाभासी हो जाती हैं, वेद कुछ कहता है और शास्त्र कुछ कहता है, तो ऐसे में जो गुरु कह देगा वो बात मानी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए जैसे तुलसी पहनना है, तो अब रामानंद संप्रदाय में जाएंगे तो तुलसी जो है आपको दिन भर पहनना है, गले में लगा करके नहाना भी है तो पहनना है, हर समय 24 घंटे जैसे जनेऊ पहनते हैं हम लोग। लेकिन हमारे संप्रदाय रामानुज संप्रदाय में जाएंगे तो आचार संप्रदाय में कि स्नान करते समय और नित्य क्रिया करते समय माला उतारना पड़ेगा तुलसी आपको, तो ये विधान अलग है। तो अब बताइए दोनों गुरु तो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो अब बताइए हमारे संप्रदाय गुरु जी सही कर रहे हैं कि वो संप्रदाय गुरु जी सही कर रहे हैं। तो अब वो राम जी को उपासना करने वाले हैं, हम विष्णु भगवान को उपासना करने वाले हैं, भगवान तो सब एक हैं, लेकिन दोनों में अंतर हुआ ना। अब गुरु जी हमारे कहे कि आपको ऐसे पहनना तो मैं ऐसे पहनता हूँ। अब रामानंदी में जो है दिन भर देखो कंठी पहने रहते हैं, गौड़िया संप्रदाय में दिन भर गले में लगाए रहते हैं। तो ऐसे तो गुरु की जो बात है उसको मान करके चलना पड़ेगा। दूसरी उदाहरण देखो मैं आपको देता हूँ एकादशी के विषय में। कहते हैं कि वो वैष्णव नहीं है जो एकादशी को व्रत नहीं रखता, लेकिन आप देखिए मतलब ये राधा वल्लभ संप्रदाय में और हरिदास संप्रदाय में देख लीजिए कितने लोग जो है क्योंकि उनके में अष्टयाम सेवा होती है तो वो एकादशी व्रत नहीं रखते हैं। तो कहते हैं हम स्वामी जी को, अपने राधा रानी को, अपने कृष्ण भगवान को, अपने राधा वल्लभ लाल जी को हम 8 याम सेवा करेंगे, उनको 56 भोग लगाएंगे, तो फिर हम व्रत कैसे रह लेंगे। तो अपने स्वामिनी जी को हम नित्य अंग सेवा में रहते हैं तो उनका भाव अलग है। और हम लोगों में क्या है कि हम लोग तो भाई एकादशी में जो है जरूरी हमारे लिए, अगर किसी ने कहा भी गया है कि जो एकादशी नहीं रखता वो व्रत वैष्णव नहीं कहा गया है। साधु संत मांग क्यों नहीं उठाती, इसकी मांग उठाए वो। आप देखो ना कितने संत हैं जहाँ पे भी जाते हैं तो आप देखिए ना संतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, किसी आश्रम में देख लीजिए, और है भी तो 150 संतों की मात्र मुश्किल से, वो भी गिनती चुनती के कि हमारे आश्रम के संत हैं। अन्यत्र कोई संत चित्रकूट का भी आ जाए तो चित्रकूट संत आएगा तो उसको पता नहीं कहाँ सोने को मिलेगा, बताओ कहीं सोने के लिए सोचे तो कहाँ सोएगा बेचारा। अगर मान लो कोई अयोध्या का आ जाए, कोई काशी का आ जाए, तो वो यहाँ कहाँ ब्रजवास करेगा। या मान लो कोई गृहस्थ का व्यक्ति आ जाए और सोचे कि मैं हर महीने वृंदावन जाना चाहता हूँ, तो उसको रुकने की व्यवस्था कहाँ मिलेगी। अगर वो कहीं तो नगर निगम इस पे फैसला ले सकती है, क्योंकि महापौर भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, सरकार भाजपा की है, जैसे तो एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, इसको पहल की जा सकती है। महापौर जैसे गुरुकुल जो है सरकार के चलाने से काम नहीं चलना, जो हमारे आश्रम मंदिर हैं उनके द्वारा जो गुरुकुल है उसको अच्छा किया जाए तो विद्यालय का जो शिक्षा व्यवस्था है बदल जाएगी। वैसे ही आश्रम जो है, ये जो रुकने की व्यवस्था ब्रजवास की है, ये संतों को देखना चाहिए अपने आश्रमों में, उनको व्यवस्था देनी चाहिए जो दान पुण्य देते हैं, क्योंकि अपने पैसे तो बनाते नहीं हो, दान से बनाते हो। तो जब दान के पैसे बनाते हो तो दान का ही तो अपना आश्रम भी दान में जैसा रखना चाहिए। तो इनको देखना पड़ेगा, इनको जो है वो, क्योंकि सरकार करेगी तो सरकार का एक लिमिट होता है, लेकिन जब संत लोग करेंगे तो वो बहुत बड़ा जो है वो कार्य क्षेत्र बन जाता है। और हम चाहते हैं कि लोगों को अपने जो भी समय हो ज़्यादा से ज़्यादा समय तीर्थ में ही वास करना चाहिए, यही प्रेरणा करते हैं। और आप चाहते हैं कि वृंदावन जो है आने वाले समय में ब्रजवास के क्षेत्र में बहुत आगे भी जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति आता है, आप पूछो 50% लोग यही बोलेंगे कि हमको ब्रजवास करने की इच्छा करते हैं, भले वो घर में रहता हो, लेकिन कहेगा भगवान ऐसी कृपा करो। अगर उसको आशीर्वाद दे दो तुमको जाओ भगवान तुमको ब्रजवास प्रदान कर दें, तो इतना प्रसन्न हो जाता है, लगता है जैसे भगवान मिल गए हों। चलिए, तो ये हमारे साथ राम प्रपन्न चार्य जी महाराज थे, और जिन्होंने वृंदावन को लेकर और तमाम हिंदू धर्म को लेकर जो एक सवाल भी खड़ा किया है, और उससे सरकार के उठाए गए इस कदम से वो कहीं ना कहीं खुश भी नजर आए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकार और सनातन इस सवाल पर कितना पेचीदा होता है। तो बने रहिए महाकबरी न्यूज के साथ। मैं हूं राकेश आचार्य, नमस्कार।